दोस्तों नमस्कार, मैं रमन कुमार मेरे सहयोगी खेतू कुमार के साथ ग्लोबल हरियाणा न्यूज़ चैनल देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लगातार तोशाम विधानसभा क्षेत्र का सर्वे चल रहा है और आज गांव ढाणी दरियापुर के अंदर मैं मौजूद हूं। कुछ बुजुर्ग हमारे साथ बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे गांव के अंदर कैसा विकास चल रहा है पिछले 9 साल से बीजेपी की सरकार में, और बीजेपी की सरकार में कितने ज़्यादा विकास हुए, पिछली सरकारों में कितने ज़्यादा विकास हुए, मतलब ये सारी जानकारी लेंगे। यहाँ से विधायक हैं किरण चौधरी, उनके द्वारा कितना विकास यहाँ हुआ, एमपी साहब धर्मवीर जी उनके द्वारा कितना यहाँ काम हुआ, उन सारी चीज़ों की एक बार चर्चा करते हैं। ताऊ से ताऊ राम राम। बढ़िया ठीक ठाक। ताऊ जी, पिछले 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हरियाणा में भी और जो भारत में भी, कितने गांव के अंदर विकास हुए, कितने जो सार्वजनिक संस्थाएं बनी गांव में? सार्वजनिक संस्थाएं अच्छी बनी हैं और गांव में विकास कार्य भी हुए हैं, अच्छे हुए हैं, कार्रवाई सही चल रही है। पर पिछली जो योजना में काम करा नहीं, अब की बार ऐसा काम नहीं हुआ क्योंकि किसानों पर ज़्यादा समस्याएं बढ़ी हैं। किसानों की महंगाइयाँ बढ़ी हैं, जैसे खाद रोज़मर्रा की चीज़ की ज़रूरत है फसलों के लिए, वो खाद का कई गुना मतलब भाव बढ़ा दिया, और गैस सिलेंडर भी बहुत बढ़ा है। अभी वोटों के लिए मतलब थोड़ा सा कम कराया है, नहीं पहले बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। अब कुछ राहत मिली है थोड़ी बहुत, पर बाकी जितने भी फसलों में मैग्नीशियम है, यूरिया है, डीएपी है, जितनी भी सारी खाते हैं वो सारी महंगाई पर चढ़ रही हैं। और फसल ज़मींदार निकालता है तो चाहे मूंग हो, दाल हो, उसका भाव कुछ भी नहीं है, और बाज़ार में जाने के बाद में इसका भाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो पिछली योजना में कुछ काम करे हैं, पर अब की बार जो योजना रही है उसमें बहुत काम ढीला हुआ है। नौकरियों में भी कुछ दिक्कतें आई हैं जवानों में, मतलब क्योंकि पर्चे दिए हैं, जिन्होंने पेपर दिए हैं उसके बाद में फिर दिक्कतें बढ़ी हैं। कोई पर्चा आउट हो गया, कोई लीक हो गया, कोई दिक्कतें हो गई उसमें, कोई कोर्ट में मतलब वो समस्याएं बढ़ गई। तो अब की बार मतलब बहुत नुकसान हुआ है, ज़मींदार के लिए सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है और आम घराने के लिए भी नुकसान हुआ है। सिलेंडर में इतना भाव बढ़ाना मतलब बहुत एक बड़ा गलत काम है ये सरकार के लिए। और अभी वोटों के लिए जो थोड़ा सा करे रियायत करी है, 200 रुपये कम करें, 200 रुपये कम करे हैं, तो ये गलत हुआ है। पिछली योजना हम मानते हैं भी कुछ काम किया है, अब की बार अब जो गठबंधन की सरकार है उसमें काम ये मान रहे हो कि नहीं हुए? महंगाई भी कहीं ना कहीं ज़्यादा आप बता रहे हो, तो क्या लगता है ताऊ जी, बदलाव चाहते हो 2024 में, या फिर खट्टर सरकार मोदी सरकार देश में चाहते हो? या तो ये सरकार अपना मतलब थोड़ा सा समझ ले भाई, अब तुम काम गलत कर रहे हो, इससे मतलब जनता पर असर पड़ा है। जनता ही प्रतिनिधि है और लोक हित में मतलब जनता ही एक सर्वोपरि है, जनता ही इस सरकार को बनाती है, जनता ही ढाती है। तो ये आम जो चीज़ें किसानों के लिए रोज़मर्रा की चीज़ की ज़रूरत है, जो जैसे जनानियों के लिए जितनी भी भाव और जितने भी बड़े हैं जवानों के लिए दिक्कतें आई हैं, इसमें इस सरकार के ऊपर असर पड़ेगा। और लोग चाहते हैं कि इसमें बदलाव भी हो, पर सरकार यदि समय रहते चेत जाए और इसमें सुधार कर दे, और अगला भी सुधार के लिए चाहे तो शायद इसमें सोच सकते हैं थोड़ी बहुत ज़मींदार। अगर बदलाव चाहते हो ताऊ जी 2024 में, तो किसकी सरकार चाहोगे कि हरियाणा में बने? सरकार तो हम तो जो सरकार मतलब हमारे लिए कुछ काम करेगी उस सरकार को बनाएंगे। हम तो घोषणाएं करेंगे और घोषणाएं पर मतलब खरे उतरेंगे, हम उनको वोट देंगे। मतलब कौन सी पार्टी ऐसी लगती है जो अपने वायदे पर खरा उतरती है, अपने जो घोषणा पत्र है उन पर खरा उतरती है? खरा तो वैसे 100 का 100 तो कोई भी सरकार नहीं उतरती, क्योंकि जब वोटों का टाइम आता है, जब सभी करते हैं और उस टाइम जिस टाइम फिर बन जाते हैं, उसके बाद में देखो कोई भी सरकार 100 का 100 कार्य नहीं करती। फिर भी मतलब जनहित के लिए कार्य जो मतलब थोड़ा बहुत सोचें कि वोटों के लिए हमने इतनी मांगें करी थी, इतनी डिमांडें करी थी, इतने मतलब वादे करे थे, उसको सोच समझ के चाले ना, तो सरकार उसको जमींदार उसको बहुत चाहता है। पर बाद में ये बदली हो जाते हैं, नहीं इससे मतलब जनता पर असर पड़ता है। तो इसलिए सरकार को बदलाव की मतलब नीतियाँ बने वो ये हैं, और ये सरकार समय रहते चेत जाए और किसानों के लिए मतलब ये भी सतर्क हो जाए। जैसे बीमा बामा आया है, उसमें बीमा में बड़े घपलाबाजी हुई है, किसी का आ गया किसी का नहीं आया, और किसी का आधा आया तो किसी का आया ही नहीं। और भी मतलब काफ़ी किसानों की दिक्कतें आई हैं, जैसे स्टाम्प पेपर है, रजिस्ट्रियाँ हैं, और भी बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कतें आ रही हैं।
और भाव भी मतलब इतना हो गया कि ज़मींदार के लिए जब अनाज निकालता है तो भाव कम होते हैं और बाज़ार में जाने के बाद में भाव ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ज़मींदार के लिए खरीदने की चीज़ जितनी भी ज़रूरत है ना वो सारी महंगाई पर है, फिलहाल ज़बरदस्त महंगाई पर है। मतलब किसानों को कहीं ना कहीं इन 5 सालों में ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ी। ज़्यादा परेशानियाँ हुई हैं, खूब परेशानियाँ हुई हैं किसानों ने आंदोलन भी करा, अपने जो 3 बिल लेकर के आई थी मोदी सरकार उनके खिलाफ दिल्ली के अंदर धरना प्रदर्शन भी चले, लगातार 13 महीने वो आंदोलन चला। उसके बाद भी कहीं ना कहीं ज़्यादा परेशानियां किसानों को हो रही है। हाँ, मतलब उस टाइम उन्होंने वादा करके उनको उठा तो दिए थे, और उसके बाद में उसके जो जितनी इन्होंने घोषणा करी थी उसके ऊपर खरे नहीं उतरे। बाद में ये बदले ही हो गए सब। भाव भावांतर योजना में मतलब बदली हो गए सारे। अब बाजरा है, जमींदार का बाजरा तो निकल लिया, निकल ना रहा है, वो औने पौने दामों में बिक रहा है। कोई 1800 बेचा, कोई जमींदार 1700 बेचा है। जब टाइम आएगी थोड़ा बहुत बचेगा, उस टाइम ये कहेंगे भाई 2200 2300 मतलब ये कर देंगे क्या भाई, ये मंडी में बेचो। और मंडी में इतनी डिमांडें बढ़ रही हैं, फर्द ले आओ, गिरदावरी ले आओ, एक एक चीज़ देख रहे हैं, और वो भी किसान की ज़्यादा नहीं बिक रही। थोड़ा मतलब बाजरा ले जाते हैं तो 5-10 क्विंटल ले लेते हैं, बाकी फिर बाद में ले आओ। तो इस मतलब हालात में जमींदारों पर बड़ा भारी असर पड़ा है, और जमींदार इससे नाखुश हैं। और समय रहते मैं तो कहता हूँ जो सरकार अभी भी टाइम है, यदि चेत जाए जमींदारों के लिए, चाहे मुआवजा है, बीमा है, भाव जितने बढ़ रहे हैं वो सारे भाव मतलब करेक्ट सही हो जाएं, और आम जनता के लिए हो, चाहे जवानों के लिए, और जितनी नौकरियां हैं उनके लिए पाक साफ हो जाए नहीं ये, तो शायद सरकार मतलब ये चेत जाए ना, तो सरकार की तरफ देख लेंगे। नहीं तो अब की बार बदलाव चाहते हैं ये सब जनता, आम आदमी। बिल्कुल, किसान भी कहीं ना कहीं बदलाव चाहता है, आम आदमी बदलाव चाहता है, आपका कहना है। तो बदलाव में आप किसकी सरकार आप चाहते हो? एक लास्ट सवाल मेरा आपसे यही रहेगा। लास्ट सवाल तो यही है कि 2 योजनाओं में मतलब सरकार को, कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है, और कांग्रेस को इतना भी पता चल गया भाई तुमने पीछे थोड़ी बहुत गलतियां करी है ना, उसमें तुम्हारे बड़ी दिक्कतें आई हैं। और मैं जानता हूं कि अब की बार मतलब कांग्रेस से सतर्क होगी भाई, हम मतलब जनता के लिए कुछ करेंगे तो लोग वोट देंगे, नहीं वोट नहीं देंगे। तो हम सोचते हैं मतलब यदि कांग्रेस चेतगी है और पिछली 2 योजना में इनको सबक सीख लिया है, और आने वाले भविष्य में जमींदार के लिए, जनानियों के लिए, चाहे जनता के लिए, आम घराने के लिए, चाहे वो सिलेंडर हो, सिलेंडर में भी करें। और खाद जितने भी हैं कम से कम खातों का मतलब 10-15 खाद जैसी हैं जो जमींदार के लिए ज़रूरत है। दाल मतलब जैसे भी है, महंगाई है, उसके ऊपर मतलब यदि कांग्रेस इस बारे में सोचती है, और कांग्रेस ये सोचती है भाई अगली बार हम मतलब ये वादे करेंगे, वादे पर खरे उतरेंगे, और जनता ये सोचेगी भाई भी कांग्रेस को सबक सीखा है, 2 योजनाओं में कांग्रेस को सबक मिला है ना, तो शायद ये चेत गई हो, और जनता इसके ऊपर फिर उस पर ये होगा कि भाई हम कांग्रेस को वोट दें, कांग्रेस को बढ़ाएं, भविष्य में मतलब हमारे लिए कुछ करके दिखाइए। चलिए ताऊ जी राम राम। राम राम। ठीक ठाक हो? सब ठीक। ताऊ जी, पिछले 9 साल से गांव के अंदर नौकरियों का क्या हालचाल है? युवाओं को कैसी नौकरी मिल पाई है? युवाओं को तो नौकरी उन्हीं को मिले हैं जो पढ़ते हैं, और पढ़ाई के अनुसार सरकार नौकरी दे रही है, कोई घपलाबाजी नहीं हुई। पर कई पेपर लीकेज हो गए, उनकी घपलाबाजी चली है। मतलब लीक होना आप किसकी जिम्मेवारी मानते हो? कहीं ना कहीं पेपर लीक होता है, सरकार की तरफ से होता है, तो किसकी जिम्मेवारी होती है? सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार ही करवाती है। सरकार ही करवाती है। हाँ। फिर सरकार को ये क्या मजबूरी होता है जी, पेपर लीक करवाओ? तो कोई कर्मचारी हो, उनका बड़ा आदमी है, जो उनका पेपर लीकेज होने के बाद उनको ही पेपर करवाते हैं, जो 100 का 100 नंबर आता है वो नौकरी लग जाए। बाकी गरीब आदमी का तो वो क्यों रहती है। आप ये कह रहे हो निष्पक्ष नौकरी लग रही है? निष्पक्ष तो फिर वो बताओ, निष्पक्ष तो क्या है, पहले इंटरव्यू में कोई सुभाष चल रही है, सुभाष कौन चला थोड़ी, मतलब खर्ची पर्ची वाला काम चल रहा है? पर्ची कौन नहीं चल रही, नहीं चल रहा है। अच्छा ताऊ जी, किसानों को मुआवजे कैसे मिल रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर? कृषि मंत्री जेपी दलाल जी तो ये कहते हैं कि हरियाणा में हमने पूरे मुआवजे दिए हैं किसानों को। इस गांव में कितने मुआवजे गांव में मिले हैं? मुआवजा लगभग हमारे गांव में 70% मुआवजा मिल चुका है, 30% बाकी पड़ा है, कोई वो भी मिल जाएगा। मुआवजा टाइम मिलता है, और बीमा भी आता है। अपने बीमा में थोड़ी लेट हो रही है, जिस तरह सोसाइटी का बीमा, यूनियन बैंक में बीमा मिल चुका है। हमारा गाँव का सोसाइटी बैंक में जो बीमा है वो वंचित है लोग, अभी देखो क्या रखे है, जेपी दलाल ने भी मिल जाएगा। जेपी दलाल जी गांव में आए थे क्या? आए थे जी। क्या कुछ आश्वासन दे के गए हैं गांव वालों? गांव की कोई मांग पत्र था, घोषणा थी, वो मतलब लगभग मांगे पूरी हो जाएंगी। अच्छा। चलिए, यहाँ से धर्मवीर सिंह सांसद हैं, 2 बार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने। उनके द्वारा इस क्षेत्र में, इस गांव में क्या कुछ काम हुआ? उनके आए थे वो MP साहब गाँव में, और MP कोटे से हमारे गाँव में पिछड़ा वर्ग
की जो धर्मशाला है उसके 2 कमरे मंजूर किए हुए एमपी कोटे से, और एक जो ये अपने शमशान घाट के और चौगड़दे वो जो एक बस स्टैंड उस पर वो चौपुली और शौचालय का उन्होंने एमपी कोटे से सरकार मंजूर किए, मतलब काम करे हैं उन्होंने, दिए उन्होंने। अच्छा, यहाँ से लगातार 4 बार विधायक बन रही हैं किरण चौधरी जी। 2004 से पहला चुनाव यहाँ लड़ना शुरू कराया, 2024 तक उनको भी 20 साल यहाँ हो जाएंगे। तो उनके 20 साल के कार्यकाल में आप कितना काम गांव में मानते हो? 20 साल में इतना ज़्यादा काम कराया, कितना कराया होगा? पीछे तो इसने सरकार में थी तो काम करे थे, सार्वजनिक काम करे। हमारे गांव में वाटर वर्क मंजूर कराया, अभी इस सरकार में ये मन के तैयार हो गया, ये वहाँ बढ़िया काम करे। और हमारा गांव की जितनी मेन गलियाँ हैं सारी उन्होंने बनवाई, और पाइपलाइन पानी पीने की लाइन बिछवाई। इस तो मंत्री महकमा था इसके पास। चलिए, राम राम जी। राम राम। ठीक ठाक हो? हाँ, खूब बढ़िया। जो आर्मी के बच्चों को लिए, युवाओं को जो कहीं ना कहीं 4 साल के लिए अग्निपथ योजना लेकर के आए हैं, उससे ग्रामीण बच्चों कितने खुश हैं उससे बच्चे? भाई वो तो जो जॉब लग गए सही तो उन्हें पता, बाकी मेरे विचार में बढ़िया है। ठीक है, 4 साल। हाँ, 4 साल के लिए बढ़िया ये। अच्छा, हाँ। अच्छा, सरकार से फिर कितने खुश हो? खट्टर सरकार से, ऊपर सेंटर में मोदी सरकार से कितने खुश हो? खूब बढ़िया, खूब खुश हाँ, जमा बढ़िया। गांव में कितना विकास हुआ पिछले 9 साल में खट्टर सरकार में? विकास हमारे गाँव की तो गली तो पहले बन रही है, स्कूल बनाने जगह को नहीं। स्कूल नहीं है गाँव में? 5 का है, 5 का स्कूल। प्राइमरी स्कूल है, उसमें आगे अगर कमरा बनाना चाहें तो आज जगह नहीं है बनाने के लिए। अच्छा, हाँ, अगर न्यू गाँव में भाई बिल्डिंग बनाए तो बालक 8वीं तक का स्कूल बनाए तो वह जगह नहीं है। दुष्यंत चौटाला जी भी पीछे दौरे कर रहे थे तोशाम विधानसभा क्षेत्र के अंदर। आप हाल फिलहाल में उप मुख्यमंत्री हरियाणा के, क्या कुछ लगता है 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, युवाओं का बहुत जोश उस पार्टी में था, अब तोशाम विधानसभा क्षेत्र से और हरियाणा से 2024 के चुनाव में उस पार्टी को कहाँ देखते हो आप? पार्टी हम तो जीरो पे देखा ही, जीरो पे देखते हो? हाँ। इतने नाराज कैसे हो? नाराज को नहीं हम, हाँ, हम नाराज नहीं है। उनने जो वोट दिए, हाँ, जो 7 जीते, 10 सीट जीती, वह 10 सीट जीती, वह नाराज है जो उसने 10 सीटों पर वोट दिए। और हमारे पे तो उन्होंने वो कर रहा था मैडम के साथ में, भाई उर्द मैडम जीत जा और तो नैना चौटाला जीत गया बरड़ा से नैना चौटाला सेटिंग चली थी क्या? कई गाँव में मैंने ये जिक्र सुन लिया। जम्मा खूब चली, नहीं तो सीताराम रंगान टिकट दी थी मेरे लिए, जो गोली बेचा वो उसका कैंडिडेट बनने का कोई तो 1% भी आप बता दो जो देखा होगा देवी विधानसभा हल्का में कड़े देखा भाई सीताराम रंगन देखा कड़े वोट मांगता। इस चीज की खुल करके आप बताओ मेरे को, ये क्या चीज थी, कैसे सेटिंग बाजी करी, क्या सिस्टम था ये सारा? भाई खुल के तो हामी के बीच चल लेते थे, कोई जो खुल के बता दिया। फिर भी जितनी जानकारी है आपको? नहीं, हमने जानकारी इतनी है भाई, उनका अगर आपस में कंप्रोमाइज नहीं हुआ रहे तो हमारा तो मैडम इलेक्शन आ रही थी। अच्छा, मतलब शशि रंजन परमार जीत रहे थे? हाँ, बिल्कुल जीता नहीं, यूँ लगाओ तो हम 56,000 वोट आए शशि परमार के। एक साइड का इलेक्शन हो गया था, जबकि उसका दुष्यंत चौटाला पार्टी का इन लोग है, कोई वोट आया हो तो बताओ। मतलब कारण तो ये है भाई 2 जगह वोट पड़े, हाँ, जदे तो वह मैडम बनी। अगर तीसरी जगह वोट जाते कहीं ना कहीं जेजेपी पार्टी का उस टाइम ठीक दबदबा था, जाओ चाहे इन लोग जाओ। हाँ, त्रिकोणीय मुकाबला होता तो क्या लगता है कौन तो परमार जीता, परमार जी, बीजेपी की क्लियर जीत थी। अब जो 2 कैंडिडेटों के अंदर फाइट रही उसमें दुष्यंत चौटाला का कहीं ना कहीं वो मानते हो आप कि उन्होंने दिक्कत कर दी? भाई उन्होंने करी दिक्कत, तो अगर मजबूत कैंडिडेट आपका उतारा इन ले लो उतार दो यार, या जेजेपी उतार दो यार, कौन सी भी एक पार्टी मजबूत कैंडिडेट उतारेगी तो मैडम हार रही थी। अब क्या अस्तित्व देखते हो पार्टी का आगे? वो अस्तित्व हुई है, ये भी वही सेम पोजीशन है। अगर 3 कैंडिडेट आए तो मैडम हार गई, अच्छा, अगर 2 ही रहे तो फाइट है। क्या लगता है शशि रंजन परमार को दूसरी बार यहाँ से टिकट मिल पाएगी या कोई नया कैंडिडेट बीजेपी का? वोट इतने आ रहे हैं, टिकट कटा को नहीं। अच्छा, मिलेगी दोबारा? पक्का मिलेगी। कई जगह मैं बातचीत करता हूँ तो कहते हैं अगर परमार को टिकट मिल गई तो पिछले 55,000 से कम ही वोट आएंगे, ये क्या कारण बता रहे हैं? नहीं, 55,000 से कम कितने का मन होता? मान लो जिसने भी आपको बोलिया, भाई आपको जिसने भी बोलिया 55,000 से कम आओगे, लेकिन मैडम के कितने आओगे? तीसरा कैंडिडेट कौन होगा? पीछे जितने भी एमएलए बने 45,000 में एमएलए जीता है, तो सामने से अगर 45,000 वोट परमार को आ जाओ या तीसरा कोई भी उम्मीदवार हो तो मैडम के कितने वोट आए? 16,000 वोट जीती थी मैडम।
16,000 18,000 से 18,000 से जीती। तो 18,000 मन न्यू बताओ तीसरा कैंडिडेट कितने लीजिएगा? 10,000 वोट तो लीजिएगा। अगर कुछ वोट मान लो परमार के भी उसमें डिवाइड हो जा तो फिर भी वो जीतेगा परमार, रोकेगा कौन? बाकी 55,000 वोट आ रहे हैं, उनमें तो वोट तो कोई इनेलो का कौन आया, जेजेपी का कौन आया, जो न्यू लगा लो था हमें बीजेपी का था या न्यूट्रल वोट थे वह वोट आई उसके, उनमें तो वोट एक भी टूटा कौन नहीं। आगे इलेक्शन का टाइम रह रहा है विधानसभा का, तो आगे बता दूँ दाना बढ़ेंगे वोट घटेंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी यहाँ कमल खिलाने में कामयाब हो गई। कामयाब होगी पक्की। जिस तरह से मान लो आज हमारे गाँव में जेपी दलाल का प्रोग्राम होगा, उसके बाद में परमार का जिस तरह वो प्रोग्राम मैंने करवा था। अच्छा, जो जेपी दलाल का गाँव में प्रोग्राम हुआ आज ही हुआ था क्या? नहीं, 2 तारीख में था। अच्छा, 2 तारीख का प्रोग्राम है। उसके बाद में जो परमार के पास मिलने के लिए जा रहे हैं उस हिसाब से मैं आपने बता दूं वोट बढ़ेंगे घटेंगे। घटन का पार्टी और इस चुनाव में उभर करके आ रही है, नजर आ रही है लोगों में, आम आदमी पार्टी। केजरीवाल जी, भगवंत मान जी, 2 मुख्यमंत्री भिवानी के अंदर आए थे कुछ पिछले दिनों में, उनका क्या कुछ लगता है? रैली देखी को नहीं, रैली नहीं देखी हो? देखी भी को नहीं, सुनी भी को नहीं भाई। और रैली जी कामयाब हो यार तो आप बता दें यार, तेरे ऊपर की टीवी पे भी आ जा यार, तो मतलब समाचार में भी आ जा रहा है। क्या मानते हो, हरियाणा में भी चुनाव लड़ने की तैयारियां आपकी बार आम आदमी की? लड़का इलेक्शन तो कोई भी लड़ो तो लेकिन सीट कौन काटा है? कितनी सीट मानते हो? एक भी को नहीं आओ। एक भी नहीं आई भाई जो कोई मजबूत दावेदार आपका हो, हाँ भाई कई पर्सनल कैंडिडेट ही हो, चाहे उसने कौन सी पार्टी टिकट दो या चाहे वो निर्दलीय लड़ो, लेकिन वो जीतेगा। तो ऐसा कोई मजबूत कैंडिडेट तो आपकी पर्सनल उस पर पर्सनलिटी पर टिकट काट जाता है, कौन इसका आम आदमी पार्टी का वोटर नहीं है। मतलब सरकार आप तीसरी बार खट्टर साहब की चाहते हो? बिल्कुल। चलिए धन्यवाद जी। राम राम। ताऊ जी खेती करते हो क्या? हाँ खेती करूँ भाई। किसानों को मुआवजे मिल रही है क्या यहाँ? हाँ मिल लिया भाई, यार मिला भी अच्छा है। मिल रही है? हाँ अच्छा, कई किसान तो यहाँ ये भी कर रहे हैं कि आधे मिले हैं आधों को नहीं मिले, ये किस सिस्टम चल रहा है? न्यू किसी का कोई खाता खुता खराब हो थोड़ा बहुत कोई फाल्टू खत्म उसको रुक भी गया हो, आ जाए लास्ट आस्ते कोई बात को नहीं। अच्छा, वैसे काम कैसा हुआ गाँव के अंदर? काम भी ठीक होया, छोरा मान लो ठीक ठाक मान लो सर्विस मिली है, हैं किसी ने कोई सिफारिश लगानी पड़े, न पीछे देने पड़े, न करने ले जाना पड़े कोठी पे। नौकरियाँ ठीक लगी हैं? हाँ नौकरियाँ ठीक लगी है। चलिए ताऊ जी धन्यवाद। राम राम भाई साहब। हाँ राम राम। ठीक ठाक हो? हो रहे टाइम पास। अच्छा, खेती करते हो आप? खेती करा भाई। अच्छा, खेती में सरकार की तरफ से मुआवजा आपको मिल लिया? कौन मिला? नहीं मिला ना। पीछे जेपी दलाल भी आए थे बता रहे गाँव में। बस सारी बकवास है, मतलब काम दाम नहीं हुए, कुछ भी काम को नहीं होया। इस सरकार में खुश हो कि नहीं हो? बिल्कुल ही खुश को नहीं। बदलाव चाहते हो? ना तो देख मोदी वाला आया 2,000 रुपया, हाँ और ना आया वो बीमा भी 2020 का टीडी का बोल रहे हैं, हाँ। और ना आया सोसाइटी में, पूरा हरियाणा में सोसाइटी के अंदर जो है ना बीमा को नहीं आई कहीं। अच्छा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बोलते हैं नहीं, पूरा हरियाणा में को नहीं आई लगे। अच्छा, फसल बीमा योजना भी आपको नहीं मिल रही? ना काम को नहीं। और जो किसान निधि के 2,000 रुपये 4 महीने में मिलते वो भी वह भी को नहीं आई। वो भी नहीं मिल रहे? ना। कहीं को नहीं आए जी, कटकी मारा। कहीं की नहीं मिल रही? हाँ कहीं को नहीं आए। हाँ बोलो। मोदी सरकार तो ये कह रही है कि हम हर साल के जो 6,000 रुपये हर किसान को दे रहे हैं लगभग। हाँ दे रहे हैं, लेकिन ये किसानों को तो नहीं मिला है। कई किसानों के यहाँ जो वो फार्म अप्लाई नहीं किए क्या? कर रखे हैं। कर रखे वो काट दिए? लोगों 3-3, 5-5, 10-10 किस्त बाकी रह रही हैं हाँ अच्छा अच्छा। अभी भी। चलिए, यहाँ से धर्मवीर सिंह आपने एमपी बनाए 2 बार, हाँ हाँ बनाए। उनके द्वारा क्या कुछ यहाँ काम है? मोदी तो उनके द्वारा मुकता हूँ, धर्मवीर तो करने जावा काम तो मोदी ने वोट दिए, मन के वोट दिए। उसने तो धर्मवीर ने जो वोट मिला ना, वो मोदी के वजह से मिले। और धर्मवीर ने मोदी के कारण धर्मवीर ने कौन जाना है? नहीं, कोई वो पता ऐसे धर्मवीर बदलू है तो दल बदलू है धर्मवीर। कोई नहीं जानता इसको। कोई नहीं जानता ना। तो मतलब काम दाम कुछ किए ही नहीं है? कुछ ही कौन ना करे। कौन करे, आपका कोटे से भी काम होते हैं ना। बिल्कुल होते हैं। वो है ना, संसद के हिसाब से। संसद के कोटे के हिसाब से भी होते हैं, वैसे सरकार में भी है। लेकिन कोई काम नहीं बढ़िया जी मारे। कोई काम नहीं नहीं ना डिग्गी बन गई वाट। डिग्गी तो चलो भाई बोनो आई है डिग्गी तो किरण चौधरी शिलान्यास करके गई थी उनको के। अरे कर जाओ हंडिया जल्दी बढ़िया। हाँ, किरण चौधरी शिलान्यास करे तो डिग्गी को। साल हो गया आज भाजपा को करके जा। गंगुआ के जाके न बनवाइया, गंगुआ के मैं आप खुद हारण मेरे गंगुआ मैं गया हूँ खुद। उपाध्यक्ष हैं आप? हाँ हाँ उपाध्यक्ष ने जाके न जज फाइल मनोहर खट्टर के CM के न पहुँचाई थी।
या न्यू कौन बनी, बहुत बाजी है जी। वाटर सप्लाई की डिग्गी बनी है नहर के साथ में जी। मतलब पानी की बिजली की व्यवस्था ठीक ठाक है गाँव में? ई वे हमारे तो हाँ पानी ठीक आवा है और लाइट 24 घंटा की खंबे गाड़ दिए और लाइट भी हो जाए 24 घंटा की गांव की तरफ। अच्छा अच्छा। हाँ वाटर सप्लाई की नहीं रात वाली है, गांव में तो 24 घंटा ही है जी। अच्छा अच्छा। बाकी वाटर सप्लाई की डिग्गी के वास्ते 24 घंटे गांव तो जुड़ जाएगी, खंबे रोपी। अच्छा, वैसे सरकार से आप मेरे को कहीं ना कहीं नाराज लग रहे हो भाई साहब, नाराज लग रहे हो सर? बिल्कुल नाराज। हाँ, अच्छा क्या? ना तो मोदी वाला पीस आया हाँ। 2000 रुपया, ना वो बिमो आयो, ना सोसाइटी में 20,000 रुपया बहन जो इंश्योरेंस हाँ क्या नाम प्रीमियम राशि जमा करा रखी, वो क्लेम आयो नहीं। जबकि और बैंक में लियो क्या प्राइवेट सोसाइटी ने सारा दिवालिया घोषित कर दियो, जो नहीं आओ तो इतने 6 महीना हो गया और बैंक ऑनलाइन बैंक में सब आ रहे हैं बीमा मिल लिया, लेकिन कोई बड़ी सोसाइटी में नहीं आ रहा है हरियाणा में, पूरे हरियाणा में। हमारा है जी एक आयुष्मान कार्ड है, 5 लाख योजना प्रधानमंत्री योजना है। ये कई के किले भी कोनी और वो भी कौन बनाओ है, तारा छोरा है नाम ही कौन आए के 5 लाख जो आयुष्मान कार्ड था नहीं बने आपका? आपका बन लिया गया? कौन बने? बहुत बन रही है। वो तो बन गया। हाँ, बहुत बन रही है। मेरे लड़का है कौन बनिया जी, ये 3 लड़के हैं उनका कौन बने आयुष्मान कार्ड नंबर ही कौन पड़िया। उषक ये भी कह रहे हैं, कई गांव में मैं बात करता हूँ पीछे, ये कह रहे हैं कि थोड़े जो इलाज है मतलब 5, 10, 20 हज़ार का इलाज है उस आयुष्मान कार्ड से नहीं कर रहे हो, उसके पैसे लिए जा रहे हैं। पैसे तो पहले तो लेते हैं, बाद में तो वो काट देते हैं फिर वो मतलब कहीं ना कहीं कोई बड़ा ऑपरेशन है उसके लिए भी तीसरे चौथे दिन कुछ पैसे लेते हैं, उसके बाद उसको कनेक्ट किया जाता है कि 5 लाख आप शुरू करेंगे तुम्हारे। हाँ हाँ ऐसे ही है डॉक्टर। हाँ कर देते हैं डॉक्टर। मतलब पहले जाने तो रुपए लेते हैं पहले। हाँ 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 ले हाँ हमारा था, मैं सिंचाई बाग में था, मेट था, लेकिन पूरे हमारा शेर सिंह मेट था, मेरे बराबर का छोरा भतीजा ही है, उसका वो हर टेकाड़ी होगी, तो उसने 11,000 रुपये जमा करवा लिए। अच्छा। तो वो वापस दे दिए फिर, क्यों हमारे तो कार्ड बने एक्शन की तरफ से, नर महकमे की तरफ से एक्शन के साइन होते हैं, वो हमारी फ्री इलाज है समझ लो। चलिए, गांव में सरकार तो ये कह रही है पीले कार्ड की भी कुछ समस्या गांव में बहुत आ रही है, पीले कार्ड गरीबों के बहुत कट गए। खेतीकारी है आपके कटे हैं गांव में कुछ? गांव में सुने मैंने कार्ड कटे हैं। कट रहे हैं जी, कट रहे हैं। मतलब कहा जा रहा है, लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि गरीबों के तो कार्ड काट दिए, लेकिन जो ठीक ठाक जिनका अच्छा जुगाड़ है उनके बना दिए जाए। हाँ यही काम है हाँ यही हो रहा है जी। ये गरीबी 10-10 किलो में पानी लग गए, अच्छी कोठी और बन गया पीला कार्ड। और जब बाढ़ जो मालो मकान फूटे पड़े बन जो काम ही कोनी। देखो मैं बताऊंगा कई कारण, मैं बताऊंगा कि कार्ड बन गया, हाँ। अगर वो चिड़े नहीं है, हाँ। वो राशन आ रहा को नहीं, वो कार्ड हमने खुद ने जाके चढ़वाना पड़ा है। मैं नहीं चढ़ाऊंगा तो मेरे को कौन देगा? न्यू लगा लो। और ये ताऊ जी बहुत सारे कार्ड जिन्होंने 3-4 बार राशन जिनको मिल लिया इन कार्ड के, उसके बाद कट गए, उसके बाद कटने का क्या तुक है उसमें? भाई वो तो हमने दे सुनिया कौन दे जी करे और कट गए। छज्जू हल्दारो कट रही है भाई, कट रहे हैं। छज्जू ताराचंद को है कट रही हो और इसको कट रही हो। हाँ बताइए। नहीं वैसे तो पीले कार्ड दरे के दरे रह जाएंगे, तो राशन तो नहीं मिल रहा कहीं पीला कार्डों से उनसे। अरे वो मैं बताऊं तने बात सुने, हमने मिले कर दा और हमने वो चेंज करवा लिया। चेंज कैसे? वो मेरा नाम था पहले, अच्छा। और लड़का ने आपका नाम करवा लिया, उसका मैं सदस्यता हम चढ़ गई, लेकिन वो राशन नहीं आ रहा उसका। नहीं उसमें तो फैमिली तो एक ही हुई ना, वो फैमिली तो एक ही हुई। कितने फैमिली में कितने सदस्य हो आप? फैमिली में तो हम 5 हैं। तो उस लड़के वाली में कितने हैं? उसमें वही रहेगी, हम सदस्य वही बनवा लिया, सारा बनवा लिया। तो फिर कैसे मिलेगा? 2 कार्डों में तो कैसे मिलेगा? तो अरे 2 नहीं है, राशन कार्ड तो वही है। हाँ। पर लेकिन वो चढ़वाई को नहीं आवा है, छोरा कौन चढ़वा गया। मैं सरकार का नाम ले दूँ, मैं ईब कर ले रहा। हमने 2,000 रुपये मिले हैं, बीमा सोसाइटी में मिला मिल जाने ना मिलो। ये आपके साथ बैठी है, ये कह रहे हैं मेरे 2,000 नहीं मिल रहे। नोट कर लिए छज्जू राम सुनब ताराचंद प्रजापति, हाँ। पीलो कार्ड थोड़ा कट गयो। आपको 2,000 नहीं मिल रहे ना कौन मिला? ये आपके पास इसने मिल, हमने तो मन तो मिली भाई। आपको मिल रहे हैं 2,000 रुपये जो 4 महीने में मिलते हैं। कार्ड वो फॉर्म में नहीं नहीं मिलते। अच्छा चलो ठीक है,
जो यहाँ से एमएलए बनती हैं किरण चौधरी कांग्रेस पार्टी से 4 बार विधायक बनी है यहाँ से, 20 साल लगभग हो जाए 24 के चुनाव तक। उनके द्वारा इस हल्के में क्या काम है, इस गांव में क्या काम है? गाँव में भी क्या बताऊँ काम, कोई कौन काम मारे तो देखो हमारे गाँव में ऐसा कोई मेन काम कौन बनया जो किरण ने करवाया हो। हाँ कोई काम 20 साल में कोई काम नहीं है। बस वह एक 20 ईंटें ही सिल रखी बन तो, 20 ईंट लगाई। हाँ वह तो रख दी बने तो वह डिगी 10 साल रही, 10 साल रही डिगी बनवा दिया यार। हाँ 10 साल अगर राज रहा उस टाइम डिग्गी नहीं बनवाई। उस टाइम काम नहीं। हाँ ये भाजपा के राज में बनी है यार डिग्गी, भाजपा का ये बनी है जी या 6 महीना हो गया पानी चलता। हाँ बस 6 लगा दिया। 6 महीने हुए पानी चलता है, ये बाजा दौड़ करके न करवाई है जी ये। और पूरे गांव में लाइन बिछा के, हाँ पूरे का पक्की लाइन बिछी है पूरा गांव में। हाँ हमने किस तरह का यहाँ काम कर रहा है। शशि रंजन परमार जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़े थे, 18,000 वोटों से आ रहे थे, वो गांव में आते जाते हैं क्या? आवे है। और इस काम में जितना भी है वो हाँ, जितना के किरण नहीं चौधरी तो घने वोट आए हैं उसके, जो शशि परमार बताओ नहीं, वोट भी ज्यादा आए हैं। हाँ हमें हमारे गांव से जीता के कौन हुआ है यहाँ? परमार ने जीता के लग गया। देखो मैं बताऊँ कि परमार ने हम भी कोशिश करी है, परमार खुद भी करी है। हाँ। बोले इस काम का तो करना पड़ेगा। हाँ बोले मेरे को जिता के भेजे इसको। हाँ बताओ अरे परमार हम उस आदमी ने विश्वास कहा गए, बोले इसको डिगी जरूर बना। राम राम भाई साहब। राम राम भाई साहब। भाई साहब इसी नहीं कर रहे थे कि पीला कार्ड कट रहा है ना कट रहे अपना 2,000 रुपए वाली किस्त नहीं मिलती। अपनी जी 4-5 किस्त आई थी जी, उसके बाद में अपनी किस्त को नहीं आई, बंद हो रही अपन कौन मेरा ना मकीने गया ना, और मैं तो चेक करवाया था, बोला कोई दिक्कत को नहीं आ जाएंगी, अपनी तो आई को नहीं। मैं चलो कोई बात नहीं हुई। कितने दिन से नहीं मिल रही आपको वो किस्त? मेरे को कम से कम 2 साल तो हो गया रुकवीर, अपन चेक करवाई थी। मतलब फिर शुरुआत में 2-4 किस्त शुरुआत में ही मिली थी अपन, उसके बाद में कौन मिली जी? उसके बाद नहीं मिली। ना अपन कौन मिली। सी सेंटर है हमारे यहाँ गांव में, वहाँ पूछा था, उसने चेक करके बताया, बोला कोई दिक्कत नहीं है, बोले आ जाएगी। उसके बाद में मेरी तो आई नहीं है, मैं नहीं चेक करवाने गया नहीं, और वहीं करवाई थी बस सीसी सेंटर में। ये भाई है मेरा ताऊ का लड़का, ये साथ में था, मैं उसने बताया था भाई दोनों को ही नहीं मिलते 2,000 रुपए वाली किस्त, दोनों को नहीं मिलती। मेरी तो इबगाड़े को नहीं आई, और 2020 को नहीं बीमा मुआवजो को नहीं आयो। 2020 वाला भी नहीं मिला है? मुआवजो को नहीं आया वो तो 2020 वाला। अच्छा हाँ ना हमारा मुआवजा मिला जी 2020 वाला। और 2020 वाला देख वो मारो बीमो करवाए नहीं, वो भी कौन मिले, क्योंकि पैक्स प्रबंधक मिरान है ना, उसने साड़ा के वो नाम पता है कौन भेजा बीमा कंपनी पोर्टल के ऊपर। हाँ वह प्रीमियम राशि भेज दी, उससे कौन बीमा दे था, वो सारा रिजेक्ट हो गया। मेरे यूनियन बैंक में करवाया सोनी जी 38,000 रुपये आ गए। अच्छा हाँ मेरा मिल गया जी, पिछली साल करवाया था वो बीमा आ गया मेरा। क्या कह रहे थे ताऊ जी आप भी मैं तो न्यू कह रहा था, मैं सोसाइटी में जो ये सीएमसी सेंटर है नहीं, हाँ। ये नहीं ठाऊंगे सोसाइटी बैंक को, इनमें ना बेरा पटा है, खुद खाते में जाके आप बेरा पढ़ सके कोई। चलिए ताऊ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबका। दोस्तों गांव ढाणी दरियापुर के अंदर मैं मौजूद हूँ। पीछे भी हमने बातचीत करी है, पर अब ताऊ बुजुर्गों से बातचीत करी हमने। क्या कुछ आपको इस वीडियो के जरिए क्या कुछ नज़र आया? दोस्तों आपको क्या लगता है इस वीडियो के जरिए? आप सब कमेंट के जरिए अपनी राय दें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।